के बारे में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड दिखाते हैं जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि जो भी इस कंपाउंड का फार्मूला है वो सेम होना चाहिए। उसके बाद उन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर सेम होने चाहिए। आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा कि वहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होते थे, बट ऑप्टिकल में स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं। बट जो चीज़ यहाँ पे डिफरेंट होती है वो होती है ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स। यहाँ पे ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स कायरल सेंटर के अबाउट डिफरेंट होती है। कायरल सेंटर के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। ये जो कंपाउंड्स इन कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं उनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। ये तो थी ऑप्टिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करेंगे नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है वो किस कंडीशंस पे ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है वो कायरल होना चाहिए। कायरलिटी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और कायरल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके पास कायरल कार्बन हो या ना हो, इसमें 2-3 कंडीशंस होती हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जो कायरलिटी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहले कायरलिटी होती है कायरल कार्बन की वजह से, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और सेकंड होती है कायरलिटी ड्यू टू डायसिमेट्री इन नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कायरल कार्बन के बारे में कि कायरल कार्बन क्या होता है। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके सारे ग्रुप्स, 4 जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये C है, कार्बन है, तो इस पे जो ग्रुप्स है 4, एक A, B, X और Y, ये जो चारों ग्रुप्स हैं इसके डिफरेंट है, इसका मतलब ये कायरल कार्बन है। ये तो था एक कंसेप्ट कि कायरल कार्बन क्या होता है, बट इस पर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। हमें कायरल कार्बन को चेक करना होता है, कितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, उसके बारे में मैं आपको अब बताऊंगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हमें कायरल कार्बन को चेक करना होता है। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे एक कंपाउंड है, इसे हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। हम इसके तीनों कार्बन को चेक करेंगे। जो ये फर्स्ट कार्बन है ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसके जो चारों ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट नहीं है, इसका मतलब ये कायरल नहीं है। उसके बाद ये जो कार्बन है ये एक H, एक OH, एक CH3 और COOH से जुड़ा हुआ है। ये जो है कायरल है क्योंकि इसके चारों ग्रुप्स डिफरेंट है। उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट कार्बन है, ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और OH से जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। हमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि जो कायरल कार्बन होता है वो हमेशा ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। जैसे कि यहाँ पे जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड O से और 2 सिंगल बॉन्ड है इसमें, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए कायरल नहीं हो सकता क्योंकि कायरल हमेशा ही sp3 होता है। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है। इसका एग्जांपल में भी हमें कायरल कार्बन बताना है। यहाँ पे जो COH है तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि sp2 है। उसके बाद ये जो कार्बन है इस पे एक H, एक OH, COH और एक ये पूरा ग्रुप, ये पूरे ग्रुप को चेक करना है, तो ये भी डिफरेंट है, इसका मतलब ये कार्बन जो है कायरल है। उसके बाद ये कार्बन, इस पे भी H, OH, COH और एक ये ग्रुप है, इसके भी चारों ग्रुप डिफरेंट है, मतलब ये दोनों ही कार्बन कायरल है। और ये भी COH नहीं हो सकता क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ऐसे हम कायरल कार्बन को चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम और एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास ये है तो ये भी इसके सिमिलर है एग्जांपल, इसमें भी हमारे पास ये नहीं हो सकता और ये होगा कार्बन क्योंकि इसके चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं। ये कार्बन भी होगा क्योंकि इसके भी चारों डिफरेंट हैं और ये भी नहीं होगा। तो ऐसे हम कायरल कार्बन को चेक कर लेंगे। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल में भी ये COH है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये कायरल नहीं है। उसके बाद जो ये कार्बन है इस पे एक H, OH, COH और एक ये ग्रुप, तो एक चारों ही डिफरेंट है इसलिए कायरल है। अब जो ये कार्बन है इसके जो 4 ग्रुप्स हैं, एक H, एक OH और एक ये ग्रुप पूरा और एक ये ग्रुप पूरा, तो ये जो दोनों ही ग्रुप्स हैं वो सेम है, इसलिए जो कार्बन है वो कायरल नहीं है। उसके बाद ये कार्बन जो है वो भी इसके जैसा ही कार्बन है, सेम पोजीशन पे ही है, ये भी कायरल है। उसके बाद ये COH, sp2 है, इसलिए कायरल नहीं होगा।
बट मैं आपको आगे एक क्वेश्चन है, कंसेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसमें इसमें है तो 2 ही कायरल कार्बन, बट हम कैलकुलेशन के लिए 3 लेते हैं। उसका रीज़न मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो ये तो मैंने आपको एलिफेटिक जो लीनियर चेन कार्बन चेन्स होती हैं उसमें कायरल कार्बन को कैसे चेक करना है उसके बारे में बता दिया। अब हम कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो जैसे हमारे पास ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसके जो ये एक कार्बन है इस पर 2 ग्रुप्स, तो ये हैं 2 बॉन्ड्स और 2 हाइड्रोजन होंगे, तो ये कायरल नहीं हो सकता ये वाला कार्बन। ये वाला जो कार्बन है इस पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी कायरल नहीं होगा। उसके बाद जो ये कार्बन है इस पर एक H एक OH, बट जो इसके और 2 ग्रुप्स हैं वो एक यहाँ पे CH2 और एक यहाँ पे CH2, तो ये दोनों ही ग्रुप सेम है, इसलिए कार्बन भी कायरल नहीं है, तो इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सो हमारे पास ये एग्जांपल है, तो इसमें हमारे पास एक ये कार्बन है, इस पर एक H जुड़ा हुआ है, एक OH और एक ये वाला कार्बन और एक CH2, तो इसके चारों ही ग्रुप्स डिफरेंट हैं, इसका मतलब ये कायरल है। उसके बाद जो ये कार्बन है इस पे H OH और ये भी इसके सिमिलर ही कार्बन है, तो ये भी कायरल है। उसके बाद ये जो कार्बन है इस पे 2 बॉन्ड्स ये हैं और 2 हाइड्रोजन होंगे, तो इसलिए इसके 2 हाइड्रोजन सेम है, इसलिए ये भी कायरल नहीं है। तो इस कंपाउंड में 2 कायरल कार्बन्स हैं। सो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल थे जिसमें हमें कायरल कार्बन को चेक करना होता था, उसका कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब हम और कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स वाले एग्जाम्पल लेंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल जिसमें हमें कायरल कार्बन को चेक करना होता है। अब हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हमें कायरल कार्बन को चेक करना होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है। सो ये एक 4 मेंबर्ड रिंग का कंपाउंड है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। सो हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन है इसके जो 4 ग्रुप्स हैं, एक H एक OH, उसके बाद जो 3rd और 4th ग्रुप है वो हमें कैसे चेक करनी है। अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ़ कार्बन की रिंग हो, तो ये 4 कार्बन कंपाउंड की रिंग है, यानी कि एक इवन नंबर है, तो उसमें जो हमारे पास यहाँ पे एक 3 कार्बन है, तो इसको हम इस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि 3 को तो हम डिवाइड कर नहीं सकते कार्बन को। सो हम इसमें ये जो कॉमन कार्बन होता है इसको इंक्लूड नहीं करते और इन 2 ग्रुप्स को इंक्लूड करते हैं बस। सो इसका जो 3rd और 4th ग्रुप है, एक CH2 और 4th भी CH2, सो दोनों ही ग्रुप सेम है, इसका मतलब ये जो कार्बन है वो कायरल नहीं है। उसके बाद जो ये दोनों कार्बन है इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये तो कायरल नहीं है बिकॉज इसके चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं। उसके बाद जो ये कार्बन है इस पर भी एक H OH और CH2 और CH2, इसके भी चारों डिफरेंट नहीं है, तो ये भी कायरल नहीं है। सो इस कंपाउंड में कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। बट ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, यानी कि जो पूरा कंपाउंड है वो एक कायरल नहीं है। इसका कंसेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर ज़रूरी नहीं है कि कायरल कार्बन होना चाहिए कायरलिटी के लिए, अगर कायरल कार्बन ना हो तो भी पूरा कंपाउंड कायरल हो सकता है। उसका टॉपिक के बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। सो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, यानी कि इसमें हमारे पास कोई कॉमन कार्बन नहीं होगा। सो इसमें हम इजीली चेक कर सकते हैं। इस पर एक H है, एक OH और एक ये पूरा ग्रुप और ये पूरा ग्रुप, तो इसके चारों ही ग्रुप्स डिफरेंट हैं, मतलब ये कायरल है। और इन तीनों कार्बन में तो 2 हाइड्रोजन है, तो ये कायरल नहीं है। उसके बाद जो ये कार्बन है इस पर भी एक H OH और एक ये पूरा ग्रुप और ये पूरा ग्रुप, चारों ही ग्रुप्स डिफरेंट हैं, तो ये कायरल भी कार्बन है। तो इस कंपाउंड में जो है वो 2 कायरल कार्बन है। सो अब हमने इस ऐसे एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम एक और एग्जांपल को लेते हैं। सो इस एग्जांपल में भी हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग है, तो इसमें हमारे पास कॉमन कार्बन होगा। तो इस कार्बन पे एक H एक OH और ये कॉमन कार्बन है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इस कार्बन पे एक ये ग्रुप और एक ये पूरा ग्रुप, तो ये दोनों ही ग्रुप सेम है, तो मतलब ये कार्बन कायरल नहीं है। और ऐसे ही ये चारों कार्बन तो कायरल नहीं होंगे जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। और ये कार्बन जो है इस पर भी एक H OH और एक ये पूरा ग्रुप और पूरा ग्रुप, ये दोनों सेम है, तो ये भी कायरल नहीं है। सो इस कंपाउंड में भी कोई कायरल कार्बन नहीं है। अब हम एक और एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इसमें हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग है, तो इसमें भी कॉमन कार्बन होगा। सो हमारे पास जैसे एक ये कार्बन है, इस पर एक H एक OH और बट यहाँ पे जो कॉमन कार्बन है वो ये वाला कार्बन है,
और यहाँ पे HOH इस कार्बन पे लगा हुआ है, पिछले एग्जाम्पल में यहाँ पे लगा हुआ था। सो इसमें जो इस पे 2 थर्ड और फोर्थ ग्रुप हैं, वो एक ये पूरा ग्रुप है और एक ये पूरा ग्रुप है। तो ये दोनों ही ग्रुप्स डिफरेंट है, मतलब इसके चारों ही ग्रुप्स डिफरेंट हैं, इसलिए जो कार्बन है वो कायरल है। उसके बाद सिमिलरली ये जो कार्बन है इसके लिए ये कॉमन कार्बन है, तो एक HOH और एक ये पूरा ग्रुप और एक ये पूरा ग्रुप, तो ये कार्बन भी कायरल है। खा लिया मैंने। और खा कितने खा लिया? और जो ये तीनों कार्बन है, इन तीनों कार्बन पे ही और जो ये 4 कार्बन है, इन चारों कार्बन पे ही 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी कायरल नहीं है। सो इस कंपाउंड में 2 कायरल कार्बन है। सो हम ऐसे कायरल का एग्जांपल्स में कायरल कार्बन को चेक कर सकते हैं। अब हम एक कुछ और अच्छे एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, सो इसमें हमारे पास ये एक H और एक OH, और जो ये एक ग्रुप है पूरा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और एक ये पूरा ग्रुप है, ये कॉमन कार्बन है, बट ये जो दोनों ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये कायरल कार्बन है। और ये कार्बन भी सिमिलरली, इस पर भी ये 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये कार्बन भी कायरल है। सो इस कंपाउंड में भी 2 कायरल कार्बन्स हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है और एक अच्छा एग्जांपल है। सो इसमें हमारे पास यहाँ इस कार्बन पे एक H, एक Br, और बट जो ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ये पूरे, ये जो H, इस पे HOH है, इस पे HCl, इस पे HOH, इस पे HCl, ये दोनों ही ग्रुप्स जो हैं वो सिमिलर है। इसलिए इस कार्बन के लिए चारों ग्रुप्स जो हैं वो इनमें 4 में से 2 ग्रुप्स सेम है, इसलिए कार्बन जो है कायरल नहीं है। उसके बाद जो ये कार्बन है, इस पे एक ग्रुप HOH और इसमें जो कॉमन है वो ये कार्बन होगा इसके लिए, इसके अपोजिट वाला। तो ये जो 2 ग्रुप्स हैं और जो ये 2 ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट है, इसलिए ये कार्बन जो है वो कायरल है। सिमिलरली ये कार्बन जो है इसके लिए भी ये 2 ग्रुप्स और ये 2 ग्रुप्स ये डिफरेंट है, इसलिए जो ये कार्बन है ये भी कायरल है। बट जो ये कार्बन है इसके लिए भी, जैसे इसके लिए ये 2 सिमिलर थे, इसके लिए भी ये 2 सिमिलर हैं और ये कायरल नहीं है। और सिमिलरली जैसे अभी हमने इन दोनों में चेक करा, तो इसलिए ये दोनों कार्बन भी कायरल ही होंगे उसी कंसेप्ट से। सो ऐसे हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स में भी कायरल कार्बन को ईजिली चेक कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बेसिक कंसेप्ट और कायरल कार्बन को कैसे चेक करते हैं उसका कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, और आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जिससे उनको भी ये कंसेप्ट समझ आ जाए। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी और आप उन वीडियोस को जल्द से जल्द देख पाओगे। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट करो, जिसमें मैंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉपिक्स के ट्रिक्स और कंसेप्ट्स की वीडियोस बनाई हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन भी दी।